नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन का मतलब क्या होता है कि वो स्टेटमेंट्स जिनकी वजह से हम लोग अपने कोड में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से जंप करके अगर हम दूसरी लाइन पे जा पा रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज, देन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो तीन तरह की जंप स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास: ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, अब ब्रेक और कंटिन्यू जो है ना, इनके अंदर एक कंपल्सन है। क्या कंपल्सन है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ब्रेक और कंटिन्यू, ये सिर्फ और सिर्फ लूप स्टेटमेंट्स में काम करती है। या तो आप फॉर लूप में यूज कर लो या व्हाइल लूप में यूज कर लो, दोनों केस में ये सेम तरीके से काम करेगी, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों। ठीक है, पास स्टेटमेंट को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं तीनों कराऊंगा फटाफट से। ठीक है, हम तीनों के छोटे छोटे एग्जांपल देखेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू और पास के। फिर मैं ब्रेक स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने की एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको अभी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्रेक को हम अलग से समझेंगे प्रॉपरली, लेकिन पहले मैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास को तीनों को फटाफट से समझते कि होता कैसे है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो ब्रेक को अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है कि ब्रेक में हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ब्रेकमैन जो है ना, दिस इज परमानेंट, इसको आप मान लो परमानेंट रिजाइन, दिस इज लाइक अ परमानेंट रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी। कि यार मैं फ्रॉम अ कंपनी नहीं, फ्रॉम अ जॉब, कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मैंने रिजाइन ही कर दिया, मैं छोड़ के चला गया। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि एक तरह से मान लीजिए ये हाफ डे लीव की तरह काम करता है कि यार मैंने ऑफिस आया लेकिन मैंने हाफ डे पर घर चला गया। और पास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि यार हमने वो चीज, पास्ट स्टेटमेंट जो है इट इज लाइक अ नल स्टेटमेंट। ठीक है, इट डज नथिंग, इट डज नथिंग, कुछ करता ही नहीं है, बैठ रहता है। ठीक है, समझते हैं कैसे काम करता है ये तीनों। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक फॉर लूप बनाया, मैं लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैं 1 से लेकर 10 तक ना नंबर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने फॉर आई इन रेंज 1 टू, इसको 10 नहीं 11 करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई। तो आप कोड रन करेंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जो है ना, मैं सबसे पहले जो आपको दिखा रहा हूँ वो है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा काम कैसे करता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसी कोड को ना, इस कोड में आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। ये 1 भी प्रिंट कर रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7, 8, 9, 10, मतलब इससे सारे के सारे नंबर्स 1 बाय 1 इसने प्रिंट करे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज, यही कोड को मैं दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पे ना मैं कंडीशन लगा दूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैं लिखूंगा इफ आई इक्वल टू 5 ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो ब्रेक का पार्ट, वो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारे इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कोड को हम ड्राई रन करते पहले। रन देखो, जब भी आप कोड लिखो ना, तो रन करने से पहले उसको ड्राई रन करा लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जो कि आपका बना हुआ है यहाँ पर। फिर हमने एक इफ कंडीशन डाल रखी है। ठीक है, वो लिख लेते हैं। फिर हमारा ब्रेक लिख लेते हैं कि ब्रेक वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं प्रिंट होगा या नहीं होगा। ये चार चीजें जो हमारे कोड के अंदर हो रही है। समझते हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर आया, कंडीशन ट्रू हुई, नहीं हुई, क्योंकि 1 5 के इक्वल नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये ब्रेक इसको नहीं मिला, तो इसने क्या करा, ब्रेक नहीं मिला तो इसने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट पे आया और इसने प्रिंट 1 कर दिया। फिर ये घूमकर आया, आई की वैल्यू 2 हो गई। इफ कंडीशन ट्रू नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ट्रू नहीं, फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई। यहाँ पे कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया। प्रिंट हमने 2 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू 3 हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई, हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं हुआ तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई, इसको ब्रेक अभी भी नहीं मिला, तो इसने प्रिंट 4 कर दिया। अब देखिएगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 करेगा, ये कंडीशन जो है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको ब्रेक मिल गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट इज लाइक अ परमानेंट रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। मतलब जैसे ही हमारे लूप में कहीं भी किसी भी जगह पे ब्रेक आएगा, ठीक है,
तो कोड क्या करेगा, उस लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब वहीं की वहीं तुरंत प्रभाव से वो बाहर निकल जाएगा। मतलब उसके आगे कुछ भी लिखा हो उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मान लीजिए कि मैं पहले दिन ऑफिस आया, दूसरे दिन ऑफिस आया, तीसरे दिन ऑफिस आया, चौथे दिन आया। जैसे ही मैं पांचवें दिन ऑफिस आया, मैंने आकर क्या करा, मैंने देखा कि यार आज पांचवा दिन है, मैंने रिजाइन मार दिया, डियर सर आई क्विट। बस मैंने रिजाइन कर दिया भाई साहब। अब मुझे बताओ, अगर मैं रिजाइन कर चुका हूँ, मैंने दिन में मान लो 12 बजे रिजाइन कर दिया, तो अब 12 बजे के बाद मुझे जो भी काम मिलेगा क्या मैं करूंगा? नहीं ना, मैं तो डायरेक्टली ऑफिस छोड़ के चले जाऊंगा ना 12 बजे। तो वही हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक करा, तो आगे आप जो भी लिखोगे ये कभी प्रिंट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। ये करेगा लूप को वहीं पे छोड़ के निकल जाएगा। तो अगर मैं इस कोड को चला के दिखाऊँ आपको, तो आप देखोगे 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ ही नहीं, या 5 के आगे कुछ भी नंबर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वो परमानेंट रिजाइन है, वो छोड़ के चला गया, अब वो वापस लूप के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं इसी कोड को ध्यान से समझेगा, इसी कोड में मैं कंटिन्यू लगा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या हुआ, इसने 5 प्रिंट नहीं करा। 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हो रहा, 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि कोड चला कैसे। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू हो गया और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। हमारा यहाँ पर कंटिन्यू है। ठीक है, पहले आई की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन इस कंटिन्यू नहीं मिला इसको, तो इसने क्या करा, प्रिंट 1 कर दिया। फिर 2 में क्या हुआ, कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई, फिर कंटिन्यू नहीं मिला, तो प्रिंट 2। सेम चीज इसने यहाँ पे भी करी, यहाँ पे भी करी, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, और इसने 3 भी प्रिंट कर दिया, 4 भी प्रिंट कर दिया। अब देखिएगा जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, आई की वैल्यू 5 हुई, तो क्या हुआ कि इन भाई साहब ने क्या करा कि कंडीशन को ट्रू कर दिया। अब कंडीशन ट्रू हुई तो उसको कंटिन्यू मिला। अब कंटिन्यू मिल रहा है, तो कंटिन्यू क्या करता है, एक तरह से हाफ डे लीव है, कि मैं ऑफिस तो आया, आई की वैल्यू 5 तो हुई, बस मैं आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके लूप के अंदर, ध्यान रखिएगा ब्रेक और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ लूप में काम करते हैं, तो जब भी आपके लूप के अंदर कंटिन्यू आएगा, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जो भी लिखा होगा पाइथन उसको स्किप कर देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे, लूप के अंदर, मैं लूप की बात कर रहा हूं, कंटिन्यू सिर्फ लूप में काम करता है। तो लूप के अंदर अगर आपने कंटिन्यू के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हमारे केस में लूप के अंदर प्रिंट आई लिखा हुआ है, तो क्या है, ये कंटिन्यू के बाद लिखा हुआ है लेकिन है लूप के अंदर, तो क्या करेगा पाइथन, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, मतलब मैं हाफ डे लीव ली मैंने और मैं घर चला गया, मैं अगले दिन आऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने 12 बजे मैंने लीव एप्लीकेशन दी कि भाई साहब सर मैं घर जा रहा हूँ, और मैं घर निकल गया, घर निकल गया, अब मैं अगले दिन तो आऊंगा, लेकिन क्या मैं 12 बजे निकलने के बाद ऑफिस में कोई भी काम करूंगा? नहीं करूंगा। तो मतलब मैं ऑफिस में, क्योंकि मैं ऑफिस में हो ही नहीं ना, तो कंटिन्यू भी वही काम कर रहा है। कंटिन्यू क्या क्या करता है कि वो स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है। ठीक है, जिन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स कंटिन्यू के आगे लिखी हुई है उस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए, जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू जैसी 5 हुई, उसने तभी के लिए स्किप करा। ठीक है, आगे स्किप नहीं करेगा। जैसे देखिए मैंने आई की वैल्यू 6 करी, प्रिंट कुछ हुआ ही नहीं, मैंने आई की वैल्यू 6 करी, कंडीशन दोबारा फॉल्स हो गई, तो इसको कंटिन्यू दोबारा नहीं मिला, तो ये यहाँ पे 6 प्रिंट कर देगा। सेम चीज ये 10 तक जाएगा, क्योंकि 10 तक इसको कंटिन्यू मिलेगा ही नहीं, ये तो 10 तक प्रिंट करता रहेगा। तो आप देखिए इसने 1 2 3 4 प्रिंट करा। ठीक है, फिर ये 5 इसने स्किप कर दिया। ठीक है, फिर ये 6 7 8 9 10 प्रिंट कर रहा है। तो कंटिन्यू हम कब यूज करते हैं, किन केसेस में यूज करते हैं, कि अगर मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर काम स्किप कराना है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, क्या मैंने बोला कि यार मैं ना जो है चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, मैं रोड पे जा रहा हूँ, तो जब भी रेड लाइट आएगी मैं रुकूंगा, जितनी भी रेड लाइट्स आएगी रुकूंगा। लेकिन अगर किसी रेड लाइट पर मान लो कि लेट से मेरा ब्रेक नहीं लगा या कुछ भी हो गया, तो मैं नहीं रुकूंगा। तो मैं एक पर्टिकुलर केस में ही वो वाला काम नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे केस में वो वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारे केस में वो वाला काम करूंगा। सेम चीज हम लोग कोड में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लेट से जोमेटो पे आप गए,
आपने जोमेटो पे कुछ परचेज करा, तो क्या होगा, जोमेटो जो कैलकुलेशन करता है तो उसने सारी कैलकुलेशन नॉर्मली करी, आपके जितना भी रेट था सबकी कैलकुलेशन नॉर्मली करी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने एक चीज की क्वांटिटी, उसमें एक वो चल रहा था ऑफर कि यार अगर आप 5 से ज्यादा खरीदते हो कुछ, जैसे मान लीजिए आपने बोला यार 5 से ज्यादा आप पिज्जा लेते हो तो वो आपको 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो वो वाला काम किस केस में हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में भी ही हो रहा है। बाकी केस में क्या हो रहा है कि वो चलता जाएगा, बाकी केस में वो काम करेगा, जितना बन रहा है वो उतना ही काम करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सिनेरियो में उसने क्या करा, डिस्काउंट कैलकुलेट करा, बाकी सिनेरियो में वो कैलकुलेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो बाकी एक सिनेरियो में क्या हुआ कि वो स्किप करके आगे चला गया, या फिर इसमें क्या होगा, डिस्काउंट मान लो आप 100% डिस्काउंट दे दिया आपने, तो उस केस में स्किप कर देगा ना, उसकी कैलकुलेशन करेगा ही नहीं। बाई केस में वो कैलकुलेशन करता है, आपने ली रोटी कैलकुलेशन हो गई, आपने लिया दही कैलकुलेशन हो गया, आपने लिया सैलेड कैलकुलेशन हो गया, आपने जैसे ही पिज्जा की क्वांटिटी 5 ऑर्डर करी, ठीक है, तो उसने अगर उसकी कैलकुलेशन करना स्किप कर दिया, उसने कैलकुलेशन करी ही नहीं एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बस। तो इस केस में हम करते हैं यूज कंटिन्यू। ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक जब हम तब यूज करेंगे जब हमें एक पर्टिकुलर सिनेरियो में वो काम कर देना, बंद कर देना। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं ना, लेट से कुछ सामान उठा के रख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं घर शिफ्ट करता रहूंगा। मैं, मुझे पता है कि 10 डब्बे है मेरे पास, मेरे को 10 डब्बे रखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 10 डब्बे रखते जाऊंगा, अब हो सकता है कि मैं कभी थक जाऊंगा, तो जैसे ही मैं थकूंगा तो मैं डब्बे रखना उठाना बंद कर दूंगा। तो इस केस में क्या करा, मैंने ब्रेक ले लिया, मैंने आगे बढ़ा ही नहीं, मैं रुक गया वहीं पर, मेरा लूप वहीं पर रुक गया, मैंने पांच, जैसी 5वें डब्बे पहुंचा मैंने ब्रेक ले लिया, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा पास। अब पास जो है ना, पास ब्रेक और कंटिन्यू की तरह काम नहीं करता, पास को आप इनसे कनेक्ट भी मत कीजिएगा, पास हमारा थोड़ा सा अलग ही है। ठीक है, एक अलग ही प्रजाति है वो। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे काम करता है पास। मान लीजिए कि मैंने ये वाला कोड लिखा, ये वाला कोड ले लेते हैं एक बार को, तो ये 1 से लेकर 10 प्रिंट करता है। मैंने क्या करा, मान लीजिए कि मुझे ये तो पता है कि मुझे कोई ना कोई काम करना है। लेट से मैं आया, मम्मी ने मेरे को बोला कि यार 1 मिनट इधर आइयो, तो मैं चला गया। ठीक है, अब मुझे इतना तो पता है कि यार मुझे कोई काम करना है, यहाँ पर मैं आ तो गया हूँ, मुझे कुछ काम करना है, लेकिन मैं ब्लैंक हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या काम करना है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, पास। अब देखोगे इसका आउटपुट कुछ नहीं आया, लूप चला, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक पूरी चली, लेकिन इसने कुछ प्रिंट नहीं करा, ना ही कुछ काम करा, क्योंकि ये पास है कर रहा है। तो पास जो है ना, हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप बोलोगे, तो हम लोग जनरली जो हमारा फाइनल कोड बनता है ना, देखिए जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री में ना 2 तरीके से काम होता है। एक तो होता है आपका फाइनल कोड, जो कि आपका लाइव चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे कोड, कुछ ना कुछ कोड चल रहा होगा ना उसका लाइव। लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे यूट्यूब के अंदर कोई एक नया फीचर ऐड करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइव वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा उठाकर। ठीक है, दिक्कत आएगी उसमें, मान लो कुछ क्रैश हो गया, कुछ फेल हो गया, कोड नहीं चला, तो यूट्यूब की वेबसाइट पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कि अलग से एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और उसके अंदर हम अपनी सारी की सारी टेस्टिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। हमने कोडिंग कर ली, ठीक है, तो और जब वो कोडिंग हो गई तो हमने वो कोड को उठाकर डाल दिया लाइव एनवायरनमेंट में, जो पब्लिकली विजिबल है। ठीक है, तो इसका ये 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो पास स्टेटमेंट जो है ना, यूजुअली हम लोग जो है, जो हमारा फाइनल एनवायरनमेंट है, लाइव एनवायरनमेंट है, उसके अंदर पास स्टेटमेंट्स नहीं होती। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम पास स्टेटमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कोड कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि यार मुझे यहाँ पे कुछ काम तो करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करूंगा मैं, कि अभी यहाँ पे इसको पास लगा के छोड़ दूंगा, और फ्यूचर में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, या फिर मान लो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे फॉलो लगा के छोड़ दिया, और मेरा कलीग आया, ठीक है, और उसने उस जगह पर अपना कोड लिख दिया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये वाला काम होना है, लेकिन मतलब मुझे पता है कि ये एक काम 10 बार होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या काम होना है, या फिर वो काम कैसे होना है, तो मैं पास लगा के छोड़ दूंगा। तो पास क्या, एक नल स्टेटमेंट है, पास कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो आप बोलोगे यार पास लगाओ ही मत, तो पास लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप फॉर लूप को खाली नहीं छोड़ सकते, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये हमारे कोड में एरर दे दूंगा। और पास के साथ बेनिफिट क्या है कि आप पास कहीं भी लगा सकते हो। तो मान लीजिए आपने इफ कंडीशन लिखी, आपने बोला इफ 5 = लेट्स से, आई डोंट नो, एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला x = 5, और मैंने लिखा x =5 पास। ठीक है, तो आप देखो इसने कुछ करा ही नहीं, कंडीशन ट्रू ही, लेकिन कुछ करा नहीं। तो ब्रेक और कंटिन्यू तो सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर चलेंगे,
फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर सेम तरीके से काम करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों। पास्ट स्टेटमेंट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके तीनों जंप स्टेटमेंट्स हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को ना और डिटेल में समझाने के लिए मैं एक दो अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू की, जिसमें ना मैंने कुछ ड्राई रन्स करूंगा, जिसमें हम एक ही कोड को मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके समझेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे करता है। और सेम चीज हम कंटिन्यू पे करेंगे। आपको दोनों का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।